दोस्तों, इस वीडियो में आज हम बात करेंगे एक ऐसे रिटर्न के बारे में जो बैंकों की एफडी से ज्यादा मिलता है और सबसे ज्यादा सुरक्षित है, जो शायद आपने कभी ना चुना हो। तो आइए जानते हैं। दोस्तों, पिछले साल जो ट्रेजरी बिल जारी हुए उनका आंकड़ा आरबीआई ने दिया। उसे देखकर आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि ये सरकारी बैंकों की एफडी से ज्यादा रिटर्न दे रहा था। और दोस्तों, वो है ट्रेजरी बिल परचेज इन्वेस्टमेंट। केंद्र सरकार अपने फाइनेंशियल दायित्वों के लिए फंड जुटाने के लिए कई प्रकार के वित्तीय साधनों का इस्तेमाल करती है। सामान्य लोग इन साधनों के माध्यम से पैसे कमा सकते हैं और दूसरी तरफ सरकार की मदद भी कर सकते हैं। इन माध्यमों में डेट सिक्योरिटीज, बॉन्ड, मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट आदि शामिल हैं। इन्हीं में से एक मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट है ट्रेजरी बिल। इसका प्रयोग सरकार अपनी अल्पकालिक आवश्यकताओं के लिए फंड जुटाने के लिए करती है। ट्रेजरी बिल बाद की तिथि के लिए जारी किए जाते हैं। इन्हें पुनर्भुगतान की गारंटी के साथ प्रॉमिसरी नोट के रूप में जारी किया जाता है, क्योंकि इन टी बिलों यानी ट्रेजरी बिलों को सरकार की कम समयावधि आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए किया जाता है। इसलिए ये देश के वित्तीय घाटे को कम करने में सरकार की मदद करते हैं। खास बात यह है कि जमाकर्ता को इस रकम पर कोई ब्याज नहीं मिलता। इन वित्तीय साधनों में जीरो कूपन दरें घोषित होती हैं। अब सवाल ये उठता है कि आखिर निवेशक कमाता कैसे है, और कोई कमाई नहीं होगी तो वो पैसा क्यों देगा? इसका उत्तर ये है कि ये मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट डिस्काउंटेड कीमत पर जारी किए जाते हैं। साधारण शब्दों में अगर कहें तो जो पैसा आप देने की बात कहते हैं, वास्तव में आपको उससे कम पैसा जमा कराना होता है, जबकि आपको कागज पूरी रकम के दिए जाते हैं। जमा अवधि पूरी होने पर यानी मैच्योरिटी के बाद टी बिल यानी ट्रेजरी बिल डीम किए जा सकते हैं। इस तरह जो निवेशक इसमें पैसा लगाता है उसकी जमा की गई रकम से ज्यादा पैसा मिलता है। दोस्तों, अब जानते हैं कि ट्रेजरी बिल क्यों जारी किया जाता है। ट्रेजरी बिल या कहें टी बिल को भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई द्वारा जारी किया जाता है। ये उनके खुले बाजार संचालनों के हिस्से के रूप में जारी किए जाते हैं। दोस्तों, सवाल अब ये उठता है कि इस ट्रेजरी बिल को जारी कब किया जाता है। इसे जब मुद्रास्फीति की दरें अधिक होती हैं, विशेष रूप से आर्थिक वृद्धि के दौरान। ट्रेजरी बिल जारी करने से अर्थव्यवस्था में पैसे की आपूर्ति कम हो जाती है। ये मांग दरों को कम करता है और इसके परिणाम स्वरूप महंगाई को कम करता है। आर्थिक मंदी के समय टी बिलों और डिस्काउंट मूल्य दोनों को कम कर दिया जाता है। दोस्तों, जैसा कि अभी हमने बताया कि टी बिल मामूली कीमत से छूट की कीमत पर खरीदे जाते हैं और पैसा निकालने पर ही पूरी कीमत मिलती है। इसे और ऐसे समझ सकते हैं कि ट्रेजरी बिल जीरो कूपन सिक्योरिटीज हैं। ऐसे बिल धारक जमा पर कोई ब्याज नहीं ले रहे हैं। रकम वापसी को पूंजीगत लाभ के तौर पर देखा जाता है, यानी ये कैपिटल गेन है। आरबीआई के अनुसार टी बिलों पर कम से कम 25,000 रुपए का निवेश करना होता है। इसके बाद इसी रकम के गुणांक में रकम जमा की जा सकती है। केंद्र सरकार की ओर से देश का केंद्रीय बैंक आरबीआई स्टॉक एक्सचेंज पर रखे गए कुल बिड के आधार पर हर सप्ताह टी बिल जैसी सिक्योरिटीज की नीलामी करता है। ट्रेजरी बिल ट्रांसफर करने की प्रक्रिया को सेटल करने में T+1 दिन लगते हैं। दोस्तों, टी बिल से कितना पैसा मिलता है, ये आपके सामने स्क्रीन पर एक फॉर्मूला है। इससे आप देख सकते हैं कि आपको कितना पैसा इसमें मिलता है। अब जानते हैं टी बिल के प्रकार। ट्रेजरी बिल यानी कि टी बिल अपनी अवधि के आधार पर बांटे जाते हैं। जैसे 14 दिन का टी बिल, हर बुधवार नीलामी 14 दिन के ट्रेजरी के बिल जारी होने की तिथि के 14 दिन बाद मैच्योर हो जाते हैं। इन बिलों के लिए न्यूनतम निवेश 1 लाख रुपए है और जो लोग ज्यादा पैसा निवेश करना चाहते हैं तो वे इसी के गुणांक में खरीद सकते हैं। इन ट्रेजरी बिलों के भुगतान शुक्रवार को किए जाते हैं। 91 दिन का ट्रेजरी बिल, कुछ ट्रेजरी बिल जारी किए जाने के 91 दिनों के बाद मैच्योर हो जाते हैं। इन्हें खरीदने के लिए कम से कम 25,000 रुपए का निवेश करना होता है। इससे ज्यादा लेने पर वही फॉर्मूला यहाँ भी लगता है, यानी 25,000 के गुणांक में लिया जा सकता है। इनकी भी नीलामी बुधवार को ही होती है और भुगतान शुक्रवार को होते हैं। 182 दिन का टी बिल, एक सप्ताह छोड़कर हर अगले बुधवार को इनकी नीलामी होती है। यहाँ भी कम से कम 25,000 रुपए का निवेश किया जाता है। ज्यादा निवेश करने का फंडा वही है।
364 दिन का टी बिल। इन ट्रेजरी बिलों की मैच्योरिटी खरीदने के 364 दिन के बाद होती है। हर बुधवार को नीलामी होती है और इनका भुगतान शुक्रवार को किया जाता है। यहाँ भी कम से कम 25,000 रुपये इन्वेस्ट करने होते हैं। दोस्तों, अब जानते हैं ट्रेजरी बिल में पैसे लगाने के क्या फायदे हैं। पहला, ट्रेजरी बिल में कोई रिस्क नहीं होता है। ये केंद्र सरकार की गारंटी वाली योजना है। ये एक कम समय में निवेश कर कमाने का जरिया है। ये पूरी तरह किसी भी प्रकार के जोखिम से फ्री है। दोस्तों, ट्रेजरी बिल से हुई कमाई शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन यानी STCG की कैटेगरी में आती है और इनकम टैक्स स्लैब के अनुसार इस पर टैक्स लागू होता है। तो दोस्तों, ये जानकारी थी ट्रेजरी बिल यानी टी बिल के बारे में। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। धन्यवाद।